नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि उसे अहम तरीन डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उस डेवलपमेंट में की जो पिछली कहानी है, उसके बैकग्राउंड में, पस मंज़र में, वो भी बयान करूँगा। और ये भी इस वक्त मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान को इतना क्यों अहमियत दे रहा है, बल्कि ये मैं कहूँ कि पाकिस्तान की चापलूसी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उसके पीछे असल में अमेरिका का क्या मफाद है। क्या अमेरिका को पाकिस्तान पे कोई ऐसे प्यार आ गया, कोई पुरानी दोस्ती, पुराना ताल्लुक याद आ गया, या हकीकत में उसको कोई काम पड़ गया पाकिस्तान से, ये बताऊंगा। और दूसरा ये कि ये जो आज की मीटिंग हुई है ख़ास तौर पे GHQ में, ये BLA के लिए एक बहुत बुरी खबर है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। और ये खबर जो है, ये अच्छी खबर किसके लिए है वो भी बताऊंगा। और फिर ये कि चाइना में असल में हुआ क्या है, उसकी भी मुख्तसर सी स्टोरी, मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी गए थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है मार्को रूबियो से, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से। और उसके बाद जो मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेट विद पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार टुडे टू डिस्कस एक्सपेंडिंग bilateral trade and enhancing collaboration in the critical minerals sector. I also thanked him for Pakistan's partnership in countering terrorism and preserving regional stability. ये जो आखिरी जुमला है वो पाकिस्तान के थैंकफुल हो रहे हैं किसके लिए? काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। इस पर इंडिया में बड़ा इस वक्त आग लगी हुई है, एक हाहाकार मची हुई है। वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान काउंटर कर रहा है टेररिज्म को, क्या वही प्रिजर्व कर रहा है इस खिते के अमन को? वो तो भारत को इस खिते का लीडर समझ रहे थे, तो ये तो पाकिस्तान साबित हो गया। अब ये तो सिर्फ अमेरिका ने थोड़ा कहा है, अब भी कल की बात है कि चाइना के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने जब चाइना का दौरा किया तो वहाँ चाइनीज़ फौज ने और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान जो है वो इस खिते में अमन और इस्तेहकाम की जामन है। तो भाई मिर्चें तो लगेगी, आग तो वहाँ भड़केगी इंडिया के अंदर। और ये जो इंडिया के अंदर आग भड़क रही है, जो भी सफ़े मातम बिछी हुई है, इसकी जिम्मेदारी उन पर है। हम कोई खुश नहीं है इस बात पे। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नीचा दिखाने की इस तरीके से कोशिश नहीं की कि इंडियन जो हैं वो कोई हमसे कमतर हैं। हम एक ही खिते के रहने वाले हैं, लेकिन ये इंडिया का गुरूर, ये तकब्बर, ये मोदी की जो पॉलिसियाँ और हिंदुत्व पॉलिसी उनको ले बैठी है, तो ये उनकी किस्मत है। अब इंडिया इंडिया नहीं है, NDI है, ENDI ये है, अब वो इंडिया नहीं रहा। तो ये तो है इंडिया की कहानी, ये तो वो तो रोती रहेंगे। अब मैं आता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग है, आज की जो मीटिंग है, इसमें सेंट्रल कमांड अमेरिका की जो है उसके सरबराह जनरल कोरेला आए, और इसके अलावा जो बाकी 4 रियासतें हैं, वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़किस्तान के जो अफवाज हैं उनके सरबराहान आए और यहाँ बैठ के एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग को फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हेड किया। अब ये मीटिंग भाई अमेरिका वाले खुद चल के आ रहे हैं, और वो भी दुनिया की इतनी बड़ी फौज, दुनिया की सबसे बड़ी फौज अमेरिका की है हर लिहाज से, और उसका जो सरबराह है इतना ताकतवर आदमी पाकिस्तान के अंदर चल के आ गया, चक्कर गया भाई। आखिर इसकी कोई तो रीज़न है, ये क्या चापलूसी हो रही है पाकिस्तान की, ये सवालात हैं। उधर मार्को रूबियो कर रहा है, तो ये असल में इस केस। और उधर से कल जो मैंने बताया कि कल और परसों जो 2 दिन का दौरा था फील्ड मार्शल का चाइना का, और उसमें जो जिस तरह की मुलाकातें हैं और जो मैंने अल्फाज बताए हैं, ये मानी रखते हैं। मैं इसकी तफसील कल भी बता चुका हूँ, लेकिन इसकी तफसील जो है वो आज थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, फिर आगे इस मीटिंग की तरफ आते हैं। देखें, ये जो चाइना है, चाइना के साथ अब हमारा जो वो होता है ना कि दफाई तामुन और दफाई गठजोड़, इससे चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। अब हम दफा में एक डॉक्ट्रीन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चाइना और पाकिस्तान की जो डिफेंस डॉक्ट्रीन है, यानी कि किस तरीके से जंगें लड़नी हैं, किस अंदाज में जंगें लड़नी हैं,
और क्या उसमें हमारी क्या पॉलिसी और क्या तरीकाकार होगा जंग लड़ने का, उसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। वो एक होगी, वो एक हो चुकी है। और फिर हम C3 पे चले गए हैं, ये होता है कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। एक कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन भी एक। तो ये है लेवल चाइना के साथ। अब लोग कुछ समझने में कासर हैं कि एक तरफ चाइना हमारे इतना करीब है, तो फिर ये अमेरिका का क्या काम, ये अमेरिका वाले इधर क्यों आ रहे हैं। और इसमें कुछ लिखे हुए लफ्ज़ के वो मिनरल सेक्टर में, तो उससे कुछ मानी निकाले जा रहे हैं। ये देखें, इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान मादनियात से माला माल है और अमेरिका चाहता है कि वो मादनियात उसको भी मिले, तो ये उसके लिए एक अट्रैक्शन है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? ये मिनरल तो दुनिया के और मुल्कों में भी हैं, यही सब कुछ नहीं है। इसकी असल कहानी ये है कि चीन जो है उसको जाने वाले सारे रास्ते, मैं कई दफ़ा ये लफ्ज़ बोल चुका हूँ और बोलता रहूँगा, चीन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते पाकिस्तान से गुजरते हैं। चीन की तरफ से आने वाले तमाम रास्ते पाकिस्तान से गुजरते हैं। जिसको चीन जाना है, जिसको चीन से आना है, वो पाकिस्तान आएगा, वो पाकिस्तान से गुजरेगा, फिर चाइना जाएगा, फिर चाइना से आएगा। ये है असल कहानी। तो पाकिस्तान ने, ये पहली दफ़ा नहीं है, पाकिस्तान ने माजी में भी अमेरिका के साथ चाइना की कुर्बत को बढ़ाया था। ये पाकिस्तान ही था जिसने पहले खुफिया तौर पे मुलाकातें हेनरी किसिंजर की चीनी क़यादत से के साथ करवाई, फिर वो ज़ाहरन हुई और जिसके नतीजे में चाइना को बहुत सी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिल गई। और चाइना की वो हालत नहीं हुई जो रशिया की हुई थी, सोशलिस्ट रशिया की, कम्युनिस्ट चाइना की वो हालत ना हो सकी। चाइना ने अपने आप को निकाला उस सूरत हाल से। आज क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये है, आज इसके उल्ट है। आज चाइना रेयर मिनरल्स में हुक्मरान है, रेयर मिनरल्स का हुक्मरान है, नायाब दातों का। वो दातें जो आपके दफा की सारी प्रोडक्शन में, यानी कि अमेरिका बेचता क्या है भाई? अमेरिका तो जहाज़ बनाता है, मिसाइल बनाता है और वो बॉम्ब बनाता है, यही बनाता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनाता। तो अगर उसने ये सब कुछ बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर बनानी है, उसने, उसका जो एप्पल की कंपनी है वो भी चलनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी चलनी है, तो उसके लिए चिप्स की ज़रूरत है, उसके लिए उन दातों की ज़रूरत है जिसे रेयर मिनरल्स कहते हैं, जिसे नायाब दातें कहते हैं। और नायाब दातों का 70% चाइना से निकलता है और उनको बनाना, उनको प्रोसेस करने के ऊपर हुक्मरानी 90% चाइना की है। आप हैरान नहीं हुए क्या कि सारी दुनिया को वो आंखें दिखाता रहा, चाइना की तरफ वो खुद आया जब वो टैरिफ का मामला हुआ, पहले पाबंदियाँ लगाई, बड़के मारी, फिर खुद आ गया ट्रंप। उसकी वजह ये थी कि चाइना के सामने वो आंखें उठा के, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। तो अब अमेरिका को अगर चाइना के करीब होना है, और जो कि होना है, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, वो क्वाड की मीटिंग भी करेगा, यानी कि बहरुल काहिल में चाइना का रास्ता बंद करने का जो उसका प्लान पुराना है उसको भी वो जारी रखेगा। जाहिर है कि एकदम दोस्ती थोड़ी हो जाती है, गले तो नहीं मिल जाना, रहनी पोजीशन उसी तरह ही है, लेकिन एक दूसरे से ताउन बढ़ाना है। उसको चीन के ताउन की ज़रूरत है, तो वो ताउन पाकिस्तान के रास्ते से मिलेगा, इसलिए वो पाकिस्तान की इस तरह से चापलूसियाँ कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, ये असल बात है। बाकी चीज़ें, बाकी बातें तो हो गई चाइना और अमेरिका की, तो उसमें मेरा और आपका क्या लेना देना है? तो सही, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है। तो वो असल में पाकिस्तान ने इसमें से क्या हासिल किया है? पाकिस्तान की जो मीटिंग्स हुई, मैं उस मीटिंग का हवाला दिए बगैर बात कर रहा हूँ, जो मीटिंग्स हुई उसमें BLA को ख़त्म करने का पाकिस्तान ने मुतालबा किया। BLA अमेरिकन एंटिटी है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन एसेट है, जो वो भारत के ज़रिए यहाँ पे चला रहा था। अमेरिका ने, याद रखें, अमेरिका ने पिछले जो भी 70 साल में इस खिते में जो कुछ किया है, $6 ट्रिलियन उसने खर्च किया है यहाँ पे, और उसके नतीजे में उसने यहाँ पर असासे बनाए हैं। ये BLA और ये इस तरह की और तंजीमें उसका असासा हैं। तो पाकिस्तान ने कहा इसे ख़त्म करें, ताउन चाहिए तो इसे ख़त्म करें। उन्होंने खैर TTP का भी नाम लिया, तो पाकिस्तान ने फिर यही मुतालबा किया कि आए मिल के करते हैं, आप BLA को ख़त्म करने में हमारी मदद दें और TTP भी हम ख़त्म करेंगे। और उसमें ये जो ख़ास तौर पे ये जो आज मैंने 4 रियासतों का नाम लिया है, ये मुतासर हैं
इस दहशतगर्दी से जो अफ़गानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान मुतासर है इससे भी और BLA से भी। तो बेसिकली ये अमेरिका चल के आया और उन्होंने आके अपना ताउन जो है उसकी यकीन दहानी कराई है। यही वजह है कि जनरल कोरेला को आज निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया है, और जो उसमें अल्फाज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहा गया है कि उनको ये निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री जो है वो दफाई तावन, इंसदाद दहशतगर्दी में तावन और खिते में अमन के फ़रोग के इव्ज दिया गया है, यानी कि उस पर उसको खुश हो के ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड दिया गया है। तो ये है कहानी जनाब, ये है असल बात। और ये जो असल बात है ये आगे चलेगी, और इंशाअल्लाह ये बुरी खबर है BLA के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और TTP के लिए, और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, कजाकिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए, ताजिकिस्तान के लिए, और चाइना के लिए, और पूरी दुनिया के लिए जो अमन चाहती है। तो इस इलाके में, इस खिते में अब ये सब कुछ दहशतगर्दी, इसको एकदम से नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन पूरी को ख़त्म करना है। ये है एजेंडा, ये है जिस पे आज भी बात हुई है, और ये आगे चलेगा। और आइंदा मुश्तरका ट्रेनिंग्स इन सब मुल्कों की और मुश्तरका ऑपरेशंस का ये प्लान जो है वो यहाँ पे चाक आउट हुआ है। ये इसलिए सबसे बड़ी खबर है। और देखें सब का रुख पाकिस्तान की तरफ, इंडिया बेचारा अकेला उधर तन्हाई का शिकार, वो कहीं पता नहीं मोदी खुद से कहीं निकल के चल पड़ता है, कहीं वो अफ्रीका के कुछ मुल्कों में जिनके नाम भी लोगों को कम आते हैं, और अब वो मालदीव भी गया हुआ है। तो वो अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। ये थी अब तक की अपडेट, ये थी दास्तान। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।